नमस्कार विद्यार्थी, मैं विष्णुकाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीसीआर क्लासेज पर। आप सभी को आईसीसीआर परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हम क्लास में बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1। हमने पिछली क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझते हुए एग्जाम्पल नंबर 1 की बात की थी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हमारे जो प्रश्नावली 1.1 का उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 भाग दे रखे हैं। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से उन तीनों क्वेश्चनों को करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ याद करना। इससे पहले आप इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला भाग हमें दे रखा है 135 और 225। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली क्लास में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझाया था और आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है और उसकी सहायता से हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को भी सोल्व किया था। आज इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से याद कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है। तो हमने देखा था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस सेंसफल क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। इसमें ए क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, क्यू भागफल होता है और आर क्या होता है, सेंसफल होता है। तो ए और बी के मान के हम चयन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था और ब्रैकेट में लिखा भी था कि जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा किसका मान होगी, ए का मान होगी, यानी कि भाज्य होगी। और जो छोटी संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, बी का मान होती है, यानी कि भाजक होती है। तो अब यहाँ हम करते हैं आंसर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ। तो 135 और 225 का निकालना है। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो गया 225, यानी कि भाज्य बराबर कितना हो गया 225 और बी बराबर कितना हो गया 135। ठीक है, अब यहां से हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से विभाजन प्रमेय से क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 225 बराबर बी कितना है 135। अब हम क्या करेंगे, ए क्या होता है भाज्य, भाज्य क्या लिखते हैं हम अंदर लिखते हैं और भाजक को यहाँ लिखते हैं। अब हम भाज्य के अंदर भाजक का भाग देंगे। तो 135 का भाग जब 225 में देंगे तो 135 का गुणा 1 से करेंगे तो 135 आएंगे और 135 का गुणा 2 से करेंगे हम तो आप सभी को पता है कितना आएगा 270 आएगा, जो कि 225 से ज्यादा है। तो हम कितने बार भाग देंगे, केवल एक बार भाग देंगे। तो हम बाकी करेंगे 5 में से 5 गया तो 0, या 2 है या 3 है, 2 में 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक असर लेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। और 12 में से 3 गया तो 9 बचेंगे और 1 में से 1 गया तो 0, कितना बच गया सेंसफल 90। जबकि हमारा नियम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहती है कि जब तक सेंसफल 0 नहीं हो जाए हमें इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। तो यहाँ क्या किया, क्यू का मान कितना लिया 1 लिया प्लस सेंसफल कितना बच गया 90 बच गया। तो हम लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, चरण फर्स्ट हो गया, चरण फर्स्ट। अब क्या हो गया, आर नॉट इक्वल टू 0। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखो वापिस यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो जो हमारा भाज्य है, इससे चरण फर्स्ट में जो भाज्य है वो तो यहाँ क्या हो जाएगा ए का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125। और चरण फर्स्ट का जो सेंसफल है वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए का मान 135 बराबर बी का मान 90 और क्यू का मान हम कैसे निकालेंगे, वही 135 में
किसका भाग देंगे 90 का। तो हम जानते हैं 90 एकम 90। 135 में देखो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 13 में 9 गया तो 4। फिर भी हमारा सेंसफल क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा। फिर हम वापिस कर देंगे, तो गुणा किया 1 पर, क्यू का मान 1 प्लस कितना बचा 45 बच गया। अब देखो इसके बाद अब भी हमारा जो सेंसफल है वो 0 नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, वापिस पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर भाज्य है, तो a बराबर कितना हो गया 90, और जो चरण नंबर सेकंड में ये क्या हो गया चरण सेकंड, और ये हो जाएगा चरण थर्ड। चरण नंबर सेकंड में जो भाज्य वो तो यहाँ भाजक है, जो तो यहाँ भाज्य हो जाएगा, और जो सेंसफल वो क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा 45। तो ए का मान 90 बराबर 45 गुणा, देखो हम भाग देंगे कितने में 90 में, किसका 45 का। सब जानते हैं 45 गुना कितना होता है 90 होता है, 45 गुना 90, 90 में 90 गया 0, क्यू का मान 2 प्लस 0, तो यहाँ क्या आ गया आर बराबर क्या आ गया 0, आर नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो देखो यहाँ क्या आ गया सेंसफल 0, अतः आर बराबर 0, अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्ती, इसे हिंदी में बोलते हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और ऐसे हम लिखते हैं एचसीएफ और मैस है। तो देखो यहाँ सेंसफल जब 0 हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसके आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जब सेंसफल 0 हो जाए उस समय जो भाजक होगा, उस चरण का जो भाजक होगा वो क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। जिस चरण में हमें सेंसफल 0 प्राप्त हो रहा है उस चरण का जो भाज्य होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हमने देखो क्या किया, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें क्या याद करना था, एचसीएफ याद करना था। तो हमने 225 क्या है बड़ी संख्या है, तो ए बराबर कितना हो गया, हमेशा बड़ी संख्या लेंगे, और बी बराबर क्या लेंगे छोटी संख्या लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ए क्या होता है भाज्य और बी क्या होता है भाजक, और भाज्य हमेशा भाग में बड़ा होता है भाजक से। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है, और r क्या होता है सेंसफल होता है। तो यहाँ से 225 बराबर 135, जब 225 में 135 का भाग दिया तो 1 बार गया, सेंसफल कितना बच गया 90 बच गया। तो यहाँ पर हमें जो सेंसफल है वो 0 प्राप्त नहीं हो रहा, और यह प्रक्रिया हमें जब तक दोहरानी है जब तक कि हमें सेंसफल 0 प्राप्त ना हो जाए। फिर अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर चरण नंबर सेकंड हो जाएगा। जो चरण नंबर फर्स्ट में जो भाज्य है, जो भाजक है सॉरी जो भाजक है वो यहाँ क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, और जो सेंसफल है वो क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चरण सेकंड में जाए तो चरण फर्स्ट में जो भाजक है वो तो क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, जो सेंसफल है वो क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो गया 135 और बी बराबर क्या हो गया 90, तो 135 बराबर 90। फिर हमने 135 में 90 का भाग दिया तो वो कितने पर गया 1 पर गया, प्लस सेंसफल कितना बचा 45 बचा। फिर भी आर नॉट इक्वल टू क्या हुआ 0, आर का मान 0 के बराबर नहीं है। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ जो भाजक है वो भाज्य हो गया, और जो सेंसफल वो क्या हो गया भाजक हो गया। तो यहाँ 90 बराबर 45, जब 90 में हमने 45 का भाग दिया तो हम जानते हैं 45 दूना कितना होता है 90, और सेंसफल क्या आ गया 0। और जब सेंसफल अगर जिस चरण से आपको 0 प्राप्त हो रहा है उस चरण का जो भाजक होता है वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर कितना आ गया 45। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को बार बार कर ले, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है।
अब इसके बाद बात करता हूं इसके सेकंड पार्ट के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की। 4 क्वेश्चन है एचसीएफ के, इसमें से एक एग्जांपल मैंने करा दिया और एक क्वेश्चन करा दिया, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। 1.1 की हम बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, जो हमारा बोल रहा है 196 और 38,220 का एचसीएफ याद कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत सरल है, एक चरण में होगा, फर्स्ट चरण में इसका आंसर आ जाता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि 196 में हम इसका भाग कैसे दे, किस संख्या से गुणा करें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हमें तो पहले तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है, हमें पता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब भी हमें क्वेश्चन करना है तो आपको पहले ए और बी यानी भाज्य और भाजक का मान मानना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दे, 2 संख्या देगा, एक छोटी और बड़ी। तो बड़ी हमेशा ए लेनी है और छोटी हमेशा बी लेनी है। ए भाज्य होता है और बी क्या होता है, भाजक होता है। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो गया 38,220 और बी बराबर कितना हो गया 196 हो गया। अब हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय या एल्गोरिथम से क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 38,220 बराबर बी का मान कितना है 196। अब हम क्या करेंगे, 38,220 में किसका भाग देंगे, 196 का भाग देंगे। तो देखो 196 का भाग देंगे, तो अगर मैं 196 इंटू 2 करूं तो क्या आएगा, देखो एक पहले देखो हम क्या करेंगे, 196 का भाग देंगे, इधर से भाग करते हैं, 3 के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, उसमें भाग जाएगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होंगे, जब भी भाग देंगे उससे छोटी संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो 196 है तो इस 196 से तो क्या होनी चाहिए, संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो 3 तो इससे छोटा है। फिर मैंने इन दोनों संख्याओं को लिया, कितना हो गया 38, जबकि यहाँ कितना है 196 है, तो ये भी छोटी संख्या है। फिर मैंने कितना ले लिया 382। तो अब 196 का भाग हम 382 में दे सकते हैं, लेकिन एक बार गुणा किया तो कितना आया 196 आया। तो मैं सोचता हूँ कि भाई 2 बार जाए, 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 12, असल बची 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का असल 1 बची 9, असल बची 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो गया 392, जबकि अपने पास कितने 382, यानी कि ये ज्यादा है। तो 2 बार तो नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा, केवल 1 बार जाएगा। कितना आ गया 196, 1 बार दिया, देखो 2 में 6 नहीं जाएगा, इससे एक असर लिया 7 बच गए, यहाँ कितने हो गए 12, 12 में से 7 6 गए तो कितने बचे 6, 7 में 9 नहीं जाएगा, इससे एक असर लेगा, यहाँ कितने बच जाएंगे 2, यहाँ कितने हो गए 17, 17 में 9 गए कितना बचे 8, और 2 में से एक गया 1, कितना बच गया 186। और यहाँ पर यहाँ तक की तो हमने ले लिए कितने थे 20, तो एक 0 और लिख ले। 186 छोटी है, छोटी संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो एक 2 और लगा दिया हमने, कितना हो गया 1862। अब देखो 196 का भाग देंगे 1862 में, कितनी बार जाएगा, अब तक हमने 0 काम में नहीं लिया है, यहाँ तक की संख्या हमने काम में ले ली। देखो 2 से गुणा करेंगे तो 392 आएगा, और 4 से करें 392 यानी ये आएगा, इस मतलब कि 700-800 के आसपास आएंगे। तो मैं इसे 5 से गुणा करता हूँ, 5 से भी नहीं होगा। देखो अगर मैं इसे 10 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 1960, जो कि इससे ज्यादा है, तो यानी 10 से तो नहीं होगा, मैं किससे करूँ अब 9 से। अगर 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 1960 आएगा, जो कि 1862 से ज्यादा है, यानी कि मैं 9 से गुणा करूंगा तो इसके आसपास या इससे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो मैं इसे 9 से गुणा करूंगा, 9 6 की 54, 4 असल बची 5, 9 9 81, 81 और 5 कितने हो गए 86 का 6, असल बची 8, और 9 एकम 9, 9 और 8 कितने हो गए 1764, 1764 कितने पर गया 9 बार गया। बाकी करेंगे, इससे नहीं जाएगा, यहाँ से एक असर लेगा, यहाँ कितने बच गए 5, यहाँ कितने हो गए 12, 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, 5 में 6 नहीं जाएंगे, यहाँ से एक असर लेगा, यहाँ 7 बच गए, यहाँ हो गया 15, 15 में 6 गए कितने बचे 9, 7 में 7 गया 0, तो कितना बच गया 98 बच गया। फिर भी हमारे पास एक 0 थी, उस 0 को हम लिख लेंगे। अब कितने बचे 980, तो हमें क्या करना है 196 का भाग किसमें देना है 980 में, किसमें 980 में। तो देखो यहाँ 0 है, तो अगर मैं बात करूं कि मैं 4 से गुणा करूंगा तो भी 24 आएगा, और 5 से करूंगा तो 0 आ सकता है। तो पहले तो मैं 0 लाने की कोशिश करूंगा,
क्योंकि मुझे यहाँ 0 लाना है तो मैं ऐसी संख्या से गुणा करूंगा कि 0 आए। अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो 1960 हो जाएगा, तो 1960 तो यहाँ आ नहीं रहा, तो किससे गुणा करके देखूंगा पहले मैं, किससे करूंगा, केवल 5 से। 6 पंजो 30, असल बची 3, 9 पंजो 45, 45 और 3 48 का 8, असल बची 4, 5 एकम 5 और 4 9, कितना आ गया 980। कितना बच गया शेष पर 0, कितने बार बोला 5 बार। तो 196 गुणा कितना किया 195 प्लस शेष पर क्या आ गया 0, अतः r बराबर 0। तो जो हमारा HCF है वो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। यानी कि चरण फर्स्ट में ही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। जिस चरण में शेषफल 0 होता है उस चरण के जो भाजक का मान होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। दोबारा सुने, जिस चरण में शेषफल 0 होगा उस समय जो भाजक का मान होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्टली याद रखो कि प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है क्वेश्चन आए तो हमें किससे गुणा करना है 195 से, या आप भाग देके कर सकते हो। लेकिन अगर आप भाग दोगे तो आपको टाइम लग सकता है। टाइम तो क्या है देखो 3 में नहीं जाएगा, 382 देंगे, 382 का 196 करेंगे तो कितना आएगा 392, जबकि हम मुझे कितना 382, तो ये ज्यादा है तो हम एक बार गुणा करेंगे, फिर घटाया तो कितना बचे 186, 186 से छोटी है तो हमने 2 को लिख लिया, कितना हो गया 1862। अगर हम 10 से गुणा करते तो कितना आता 1960 आता, जो कि 1862 से ज्यादा हो गए। मैंने सोचा भाई 1960 नहीं तो 9 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा किया तो कितना आ गया 1764। फिर कितना बचे 98 बचे, फिर मैंने 0 को लिख लिया, कितना हो गया 980 हो गया। तो मुझे क्या लाना था यहाँ पर 0 लाना था भाई। 0 जब भी आएगा तो 5 से गुणा करे या किससे करे 10 से करे, 10 से गुणा करेंगे तो 1960 बनेगा, तो 1960 तो इससे बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने किससे गुणा किया 5 से, तो कितना प्राप्त हो गया 980 और शेषफल हमारा क्या आ गया 0। तो हमने 196 को 195 गुणा किया तो शेषफल 0 आ रहा है। और जब हमारा जिस चरण में हमारा शेषफल 0 होगा उस समय जो भाजक का मान होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चैनल से जोड़े। बस अब दिवाली बाद हमारी जो डैश सुरख है वो आने वाली है और डैश सुरख का पूरा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा और पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। 100% आपको यह चैनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तीसरा क्वेश्चन और आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। एक तो पहला और ये 2022 में मान लो इन दोनों क्वेश्चनों में से 100% आएगा। 867 और 255 का HCF याद कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। देखो 867 और 255 का हमें HCF याद करना है। तो आपको पता हो गया आ गया होगा कि जब भी हम HCF लिखते हैं तो पहले A और B का चयन करेंगे। और आपको पता है मैंने अब तक 3 क्वेश्चन कराए, A बराबर क्या होगी बड़ी संख्या और B बराबर क्या होगी छोटी संख्या। फिर हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से प्रमेय से क्या हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। A क्या है 867 है बराबर B कितना है 255। वही बात 867 में 255 का भाग देंगे। देखो एक बार नहीं जाएगा, ऐसे भी देखें तो 2 तिया 6 यानी 600 तो हो गया। 55 तिया कितने होंगे, अगर ऐसा देखा जाए तो 150 750 का, यानी कि हम 3 से गुणा कर सकते हैं। 255 का गुणा हम डायरेक्ट 3 से कर सकते हैं क्योंकि 600 आया भी तो हम 3 से गुणा करेंगे। 3 बजे 15, 3 बजे 15 और 1 16 का छक्का 17 बजे 1 3 2 6 और 1 7, कितने हो गए 765। 3 बार गुणा किया, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 गया तो 0 और 8 में से 7 गया तो 1, कितना बचा शेषफल 102। भाजक भागफल कितना है 3 और शेषफल कितना बचा 102। यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हो रहा। आपको भाग करना आसान होगा जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो आपको पता है भाई 255 है, 255 का गुणा 200 करेंगे तो भी कितना आएगा 510 आएगा। तो हमें कितना चाहिए 867 के लमसम चाहिए, तो 3 से गुणा कर दिया 765 आ गया। 765 को घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो 2 बच गया।
6 में 6 गया तो 0 बच गया, और 8 में 7 गया तो 1 बच गया। कितना बच गया सेंसिबल 102, तो 3 पर गुणा किया प्लस सेंसिबल कितना बच गया 102, तो आर नॉट इक्वल टू 0। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, जिस चरण में ये क्या हो गया, चरण नंबर फर्स्ट संपन्न हो गया। जिस चरण में सेंसिबल 0 नहीं होता है तो उस चरण सेकंड चरण में जाएंगे, तो उससे पहले वाला जो चरण होगा उसके जो भाजक का मान होता है वो तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 225 सॉरी 255, कितना है 255 है। यह हमेशा गलती होती है, कोई भी क्वेश्चन करेगा तो इस 255 को कितना लिख लेता है 225 लिख लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना कितना है 255 है, तो 255 हो जाएगा। और जो सेंसिबल होता है वो किसका मान होता है, भाजक का मान होता है, तो 102 हो जाएगा। तो कितना हो गया 255 बराबर 102 गुणा, फिर देखो 255 में 102 का भाग, 102 गुणा 2 करेंगे, ये 2 दूनी 4, 2 गुणा 0 से करेंगे 0, 2 एकम 2, कितना हो गया 204, 3 पर करेंगे 300 हो जाएगा। फिर घटाएंगे 5 में 4 गया तो 1, 5 में 0 गया तो 5, और 0 2 में 2 गया तो 0, कितने बार बोला 2 बार, कितने बार बोला 2 बार बोला। तो देखो कितने बार भाग दिया 2 बार, प्लस सेंसिबल कितना बच रहा है 51, तो आर नॉट इक्वल टू अभी क्या है 0 है। तो वापिस क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वही हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये क्या है, चरण सेकंड है, आपको चरण देना है, और अब चलेगा चरण थर्ड। तो यहाँ से देखो चरण सेकंड में जो क्या था भाजक था वो तो क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, और जो सेंसिबल वो क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। कितना होगा 151, तो 102 बराबर 51। देखो 102 में जब हम 51 का भाग देंगे तो आप सब जानते हैं 151 इंटू 2 करेंगे, देखो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 102 2 बार, देखो 2 में 2 गया 0, कितना बच गया 102 में से 102 जाएंगे तो प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। 2 पर गुणा किया प्लस सेंसिबल क्या आ गया 0, तो आर बराबर 0। तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, जिस समय सेंसिबल क्या होगा 0 होगा उस समय जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो कितना आ जाएगा 51, तो इसका एचसीएफ कितना आया 51 आया। इसी के साथ इसके जो अपने एचसीएफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो आज संपन्न होते हैं। अब अगली क्लास में हम कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन उनको करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार और देख ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट दे रखे थे, जिसमें थर्ड क्वेश्चन है कि 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से याद कीजिए। मान लीजिए कि 2022 में 99% चांस है इस क्वेश्चन के आने की। ए बराबर क्या होता है बड़ी संख्या, और बी बराबर क्या होता है छोटी संख्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर कितना हो गया 867 और बी बराबर कितना हो गया 255। तो ए बराबर 867 और बी बराबर 255। 867 में 255 को भाग देंगे कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, और सेंसिबल कितना बचेगा 102 बचेगा। तो यहाँ हमें जो सेंसिबल हो 0 प्राप्त नहीं हो रहा, और हमारी जो प्रमेय कहती है वो ये कहती है, हमारा नियम ये कहता है कि जब तक सेंसिबल 0 नहीं हो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बार बार दोहराना है। तो देखो अब हमें वापिस यूक्लिड विभाजन लगानी है, तो ए का और बी के मान की आवश्यकता होगी। जो चरण फर्स्ट में जो भाजक था वो तो क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, ए का मान बन जाएगा, और जो सेंसिबल था वो क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा। तो ए की जगह रख दिया 255 और बी की जगह रख दिया 102। जब 255 में 102 का भाग देंगे तो 2 पर जाएगा और 51 सेंस बचेगा। तो हमें यहाँ पर भी जो सेंसिबल है वो 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, आर नॉट इक्वल टू 0 है। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो फिर ए बराबर क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, और आर बराबर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 51
हो जाएगा। तो 51 का भाग जब 102 में दिया तो कितने बढ़ गया, 2 बढ़ गया, और शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया, 0। और जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उस समय जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आई होगी। आपसे केवल एक ही निवेदन है कि आप ICCR क्लासेज के आपके अपने YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइब का हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और टेस्ट वर्क सोल्व करना शुरू करें। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी को एक बार पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को ICCR परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद विद्यार्थी।